जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी से जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम एक ही वीडियो में 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा याद करेंगे। और सबसे जरूरी चीज़ यह कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम हम ट्रिक से याद करा देंगे। इतना सरल सा ट्रिक है कि एक बार देख लिए तो कभी भूलेंगे नहीं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों का ट्रिक, वैसे तो हम ट्रिक ही वीडियो बनाते थे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, बस ट्रिक का वीडियो बनाने वाले थे, पर सोचे कि पूरा क्यों ना सिंधु नदी ही पूरा करवा लिया जाए। सिंधु नदी से जो 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 प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह सारा इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है वह कॉपी पे नोट करते चलिए और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करिए। इसीलिए टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखारचू नामक स्थान से, बोखारचू नामक ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर से होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी 3 देशों से बहती है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन सा? भारत, चीन और पाकिस्तान। इन 3 देशों से होकर बहती है और उसके बाद अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो यह पूछता है सिंधु नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। फिर आगे आते हैं। सिंधु नदी को, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगो खम्बान के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा है आपके ग्रुप डी में, पूछा है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सिंगो खम्बान के नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। जिसका अर्थ क्या होता है? शेर का मुख। आगे है, सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से। आगे है, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत को काट कर लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। तो सिंधु नदी किसे काट कर? लद्दाख पर्वत को काट कर जास्कर के, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। आगे आते हैं, यह पूछ देता है लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अब आगे आते हैं, आप लोग इस न हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आते हैं, हम मिटाकर अब पढ़ लेते हैं इससे संबंधित और जो क्वेश्चन बनते हैं मिटाकर पढ़ लेते हैं। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के बोखारचू नामक ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी किन देशों से होकर बहती है? तो भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है तथा अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगो खम्बान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। उसी तरह से सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके आगे है, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत को काटकर लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम सहायक नदियों का ट्रिक याद करवाएंगे पूरा। तो आइए हम मिटाकर एक क्वेश्चन और इससे बनता है, उसे भी लिख लेते हैं। सिंधु नदी समझौता, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसे भी लिख लेते हैं कि सिंधु नदी समझौता किनके किनके बीच हुआ था, किसने कराया था। आइए लिख लेते हैं सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता 1960। सिंधु नदी समझौता 1960। यह समझौता
यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1960 में लिखवाए हैं। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। यह पूछता है किसने करवाया था, तो किसने करवाया था? तो विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था? तो इस समझौते के अनुसार लिख लेंगे सिंधु नदी प्लस चिनाब नदी प्लस ब्यास नदी, इन सब नदियों का 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। पाक लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? पाकिस्तान है, लिख दे रहे हैं पूरा। पाकिस्तान प्रयोग करेगा तथा 20% जल भारत प्रयोग करेगा तथा इसी के साथ सतलज प्लस ब्यास प्लस रावी, इन सब नदियों का 80% जल भारत प्रयोग करेगा तथा 20% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पूछता उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। तो इसके तहत यह पूछता है कि चिनाब, सिंधु और ब्यास नदी का, चिनाब, सिंधु और झेलम नदी है, यहाँ झेलम कर लेते हैं, झेलम, चिनाब, सिंधु और झेलम नदी का 80% जल कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान प्रयोग करेगा। 20% जल कौन प्रयोग करेगा? भारत प्रयोग करेगा। उसी तरह से सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी का जल 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सिंधु नदी की सहायक नदियां, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और ट्रिक से याद भी करवा देते हैं। ट्रिक एकदम आसान सा है, वीडियो को पूरा देखिए, अभी ट्रिक से पूरा नाम याद हो जाएगा। 8-10 नदियां हैं, नहीं तो रटते रह जाएंगे। 2 नदी का नाम याद कर पाएंगे, फिर 2 दिन भूल जाएंगे, 2 दिन बाद। तो ट्रिक से पूरा नाम याद कर लेते हैं, आसान सा ट्रिक है, भूलेंगे नहीं कभी। अगर 2 बार 3 बार अगर पढ़ लेते हैं या वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। आइए सिंधु नदी की सहायक नदियां लिख देते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम, ट्रिक से याद करें, सिंधु नदी के सहायक नदियों का नाम ट्रिक से याद करें। अब ट्रिक लिख देते हैं, उसके बाद नदियों का नाम लिख देंगे। ट्रिक लिख देते हैं, रांची सतझेल, ब्यास सिंधु मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु, रांची, सतझेल, ब्यास, सिंधु। आगे है गिना हूं शोक, सीधे लिख देते हैं शोक मतलब दुख गिना है। कौन? रांची, सतझेल, ब्यास मतलब दुख को झेलो रांची। गिना हूं, सिंधु कह रहा है गिना हूं शोक को, हमने शोक को गिना है, महसूस किया है। आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका, ट्रिक क्या है? ट्रिक है रांची, सतझेल, ब्यास, सिंधु, गिना हूं शोक। अब आइए इनका नाम भी लिख लेते हैं। र बराबर क्या हो गया? र से क्या हो गया? रावी नदी। र से क्या हुआ? रावी नदी। ची से क्या हुआ? चिनाब नदी। सत से क्या हुआ? सतलज नदी।
झेल से क्या हुआ, झेलम नदी। ब्यास तो सीधे ब्यास नदी। सिंधु मतलब सिंधु की सहायक नदी। आगे है गी बराबर क्या हो गया, गिलगिट नदी। ना बराबर क्या हो गया, नुब्रा नदी। हु बराबर क्या हो गया, हुजा नदी। और श्योक बराबर क्या हो गया, श्योक नदी। श्योक नदी। तो ट्रिक से पूरा नाम याद हो गया ना। ट्रिक क्या था, रांची सतझेल ब्यास सिंधु गिना हूं शोक। रांची सतझेल ब्यास सिंधु गिना हूं शोक। र बराबर कौन सा, रावी नदी। च बराबर चिनाब नदी। सत बराबर क्या हो गया, सतलज नदी। झेल बराबर झेलम नदी। ब्यास बराबर ब्यास नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। गी बराबर गिलगिट नदी। न बराबर नुब्रा नदी। उसी बराबर हु बराबर हुजा नदी। और श्योक बराबर श्योक नदी। अब ट्रिक से पूरा नाम याद हो गया है। अब आप वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे तो अवश्य ही आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सिंधु नदी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो गलत नहीं होगा, ये तो हमारी गारंटी है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और कॉपी पे नोट करते चलिए। और ट्रिक से पूरा नाम क्या करेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम याद कर लेंगे। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होगा। तो इसी के साथ वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।